तो अपना मेन मकसद या अपना जो टारगेट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा अपने को स्कोर करना है और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। कि बहुत सारे लोगों का ये है कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, बहुत ज्यादा वीक है सर, बेस स्ट्रांग नहीं है, कैसे करेंगे सर एग्जाम में। तो कैसे करना है वो तो इजी है, प्रैक्टिस करना है डेली। प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस करने के बाद भी आप वीक रहोगे उस सब्जेक्ट में? बताइए, आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद भी वीक रहेंगे उस सब्जेक्ट में? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि मैं अगर डेली अच्छा एक्सरसाइज करूं, या अच्छा खाना खाऊं, या अच्छा डाइटिंग करूं, या डेली डांस, अच्छे डांस की प्रैक्टिस करूं, या पेंटिंग की प्रैक्टिस करूं, सिंगिंग की प्रैक्टिस करूं, तो क्या मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा? तो इंग्लिश में क्या है कि प्रैक्टिस कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता है। सही कहा ना? कि प्रैक्टिस तो करना है सर, लेकिन कैसे करना है? पहली चीज, ग्रामर। ग्रामर वीक है तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सर वोकैब्स, वर्ड्स नहीं पता रहते, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो ये तो दुनिया की भी कमजोरी है, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनके भी वोकैब्स उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, वर्ड्स पावर नहीं होगा। तो ये तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है ना? ऑल आर ह्यूमंस प्रॉब्लम, इंसानों की यही प्रॉब्लम है कि सर हमको तो नहीं आता। चलो ठीक है, तो स्टडी क्या करना है? डेली 2 पैसेज रीड करने। रीड, केवल रीड करना है, समझने की कोशिश स्टार्टिंग में नहीं करना है। डेली 30 दिनों के लिए, आने वाले 30 डेज के लिए डेली 2 पैसेज रीडिंग करनी है, समझने की कोशिश नहीं करना है, बस पढ़ो, पढ़ते रहो, इंग्लिश को पढ़ो। और डेली 5 वर्ड्स अपने को एक कॉपी में लिखना है, नोटबुक में। एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें 5 वर्ड्स डेली लिखना है। ठीक है? कैसे पढ़ना है? ये दिख रहा है, ये पूरा, ये आर्टिकल है पूरा। कितना बड़ा है? ज्यादा नहीं है, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स होंगे, ये इतने, यहाँ से यहाँ तक, केवल इतना है। ऐसे 2 पैसेज पढ़ने हैं डेली। एडिटोरियल में गए, एडिटोरियल ओपन हुआ, जो टॉपिक अपने को अच्छा लग रहा है स्टार्टिंग शुरू कर दिए वहां से स्टडी करना। ठीक है, कौन सा अच्छा लगता है अपने को? या अगर नहीं अच्छी लगती तो इंडिया में चले गए, इंडिया में अच्छा नहीं लगा तो स्पोर्ट्स में देख लिए, वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी देख लिए, स्टेट का देख लिए, स्टेट वाइज। तो कुल मिला के अपने को कम से कम 2
पैसेज डेली पढ़ने हैं, ठीक है, रीड करना है डेली। ठीक है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का है, बंगाल का न्यूज़ है, सब आप जो चाहें वैसा रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट करना है तो यहाँ पे ओपिनियंस का है, यहाँ जाइए, कॉलम्स में जाइए, ये कॉलम हुआ। प्रीमियम, जैसे मैंने तो प्रीमियम लेके रखा है, यहाँ पे क्रिकेट का देख लीजिए, ये कितना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इतना आप रीड कर लीजिए। बोल बोल के रीड करिए स्टार्टिंग में, गुड इवनिंग, बोल बोल के रीड करिए स्टार्टिंग में। एडिटोरियल में यहाँ जाइए, इसको बोल के पढ़िए। India's decision not to associate itself with the letter of at the United Nations that supported UN Secretary General Antonio and criticized Israel's decision to ban him for the country is both puzzling and cause for concern. The letter circulated by Chile more than a week ago reposed faith in US and its top official after the Israel foreign minister accused them for bias and said Mr. क्या लिखा है, बुटेर डिड नॉट डिजर्व टू स्टे फुट ऑन इजराइल सॉइल। तो ऐसे बोल के पढ़ना है। और अगर बोल के नहीं पढ़ सकते, स्पीड बढ़ानी है तो मन में पढ़िए, मन में। और अपनी स्पीड चेक करिए कि इतना पढ़ने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, ये यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है। तो अपनी स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि द हिंदू से ही पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल, ठीक है। ये हो गया। तो जो आपका मन है, मोबाइल में तो मोबाइल में, और सिस्टम है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में, लेकिन रीडिंग डेली करना है, ठीक है। नहीं रीड करोगे, बोलोगे सर अभी भी हमारी इंग्लिश कमजोर है, तो आपकी इंग्लिश को दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता। फिर प्रैक्टिस खुद को करनी पड़ेगी अगर अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में तो, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को क्या करना है यहाँ तक? ये डेली करना है अपने को, डेली। ठीक है, और ट्राई करना मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को टाइम समय देना। अर्ली मॉर्निंग, जितने समय उठ गए, उठे, उसके बाद फ्रेश माइंड में इंग्लिश पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के रूल्स, ओके। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आज खत्म कर लेते हैं। सम और एनी, इसको कैसे यूज करना है, सेंटेंस में आते हैं। सम, एनी, एनी, सम, कहाँ पे यूज होना है, अपन तो कहीं भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स है। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, क्वांटिटी और डिग्री के लिए सम इज यूज्ड नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस। एनी कहाँ पे यूज होता है, निगेटिव और
इंटरोगेटिव, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक, प्रश्न के लिए, क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एनी यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल इसके हैं, आई विल बाय सम मैंगोस। ओके, सम का यूज होगा, आई विल बाय सम मैंगो। लेकिन निगेटिव हुआ तो आई विल नॉट बाय एनी मैंगोस। हैव यू बॉट एनी मैंगोस? तो देखिए अपने निगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या यूज हुआ, एनी, और अफर्मेटिव में सम। एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर इफ यूज होता, इफ यानी अगर, एक क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर, इफ यू नीड एनी मनी, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। इफ यू नीड एनी मनी, यहाँ पे इफ का यूज हुआ इसलिए एनी आ गया। अगर इफ का यूज नहीं होता तो यू नीड सम मनी होता ये। ओके, इफ के साथ एनी। ऑल क्लियर? ऑल, आप लोगों को समझ में आया यहां तक? कोई तो बताइए। ओके, क्लियर, वेरी गुड। नहीं आएगा, पूछते जाइएगा। नहीं पूछेंगे, एग्जाम आपका है, पास आपको करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब स्पॉट द एरर्स, गलतियां खोजो सेंटेंस में, जिसको बोलते हैं स्पॉट द एरर, उसमें इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा। सम इज यूज्ड इन क्वेश्चंस विच आर रियली ऑफर और रिक्वेस्ट। सम का यूज क्वेश्चंस में होता है, लेकिन कब? जब रियल में, असलियत में कोई ऑफर दे या रिक्वेस्ट करे। तो एग्जाम्पल है, विल यू हैव सम आइसक्रीम? क्या तुम कुछ आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? तो ऑफर दे रहे हैं, मैं आप लोगों को ऑफर दे रहा हूं कि आइसक्रीम खाओगे। तो एनी आइसक्रीम नहीं होगा वहां पे, वहां पे होगा सम आइसक्रीम। वैसी, वुड यू लेंड मी सम मनी? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो रिक्वेस्ट में क्या आएगा, सम। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कुड यू लेंड मी एनी मनी आएगा तो एनी ना होके यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि नहीं, रूल कहता है सम आएगा। ओके, सेकंड होता है ईच एंड एवरी का यूज करना। कहाँ पे यूज होते हैं? तो ईच यानी प्रत्येक, एवरी यानी सभी बोलते हैं ना अपन, एवरी हमेशा। ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग। ईच का प्रयोग कहाँ होता है? जब हम दो और दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करें। एवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? एवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए बताइए, तब तक मैं। एवरी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। एवरी का यूज कहाँ पे होता है? जब दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है, दो नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा, तो एवरी वर्ड यूज होता है। ईच एंड एवरी, हर चीज, यस, वेरी गुड। ईच इज यूज्ड ओनली when the number in a group is limited or definite। ईच का यूज कब होता है? जब ग्रुप में लिमिटेड लोग हो या जिसको गिना जा सके।
गिन सकते हैं या डिफाइनाइट है कि इतनी 40 कुर्सियां लगी हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, इस टाइप के सेंटेंस में। एवरी व्हेन द नंबर इज इन इनडेफिनाइट, यानी कि नंबर अपने को नहीं पता है, तो ऐसे एवरी सीट वाज टेकन, सभी सीटें ले ले ली गई है, या आप सब सीट में सब बैठ चुके हैं या अपनी पोजीशन बना लिए हैं। एवरी सीट वाज टेकन, यहाँ पे ईच वन ऑफ दिस चेयर इज ब्रोकन, जितने चेयर्स यहाँ पे जितने भी हैं सब टूटे हुए हैं, तो ईच। ओके, ऑल क्लियर यहां तक? ऑल क्लियर? रिया जी, संध्या जी, अथर्व जी, ऑल क्लियर यहां तक? एक सेकेंड, किसी को ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, स्लाइड नीचे कर दूं, ऐसा कि ऐसा ऊपर? ये टेंशन मत लीजिएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब सेकंड है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये यूज होते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, यानी कि कुछ है ही नहीं वहां पे। लिटिल, बहुत कुछ है ही नहीं, नॉट मच। ये हमेशा निगेटिव मीनिंग के लिए यूज होता है। तो कैसे यूज होगा? देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इसका क्या मतलब है? कि कोई भी चांस नहीं है उनकी रिकवरी का। ठीक है, लिटिल होप यानी कि कोई होप नहीं है, देयर इज लिटिल होप। ही सो लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, वो अपने भतीजे के लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है, देयर इज लिटिल होप। अब अ लिटिल कैसे यूज होता है? सम दो, नॉट मच। अ लिटिल हैज पॉजिटिव मीनिंग। अ लिटिल लगे यानी कि वहां पे पॉजिटिव चीजें कोई बात की जा रही है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि वो बच सकते हैं, यानी कि वो रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा खतरनाक होता है। ओके, क्लियर? क्लियर लिटिल का, अ लिटिल, लिटिल दोनों समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, थर्ड होता है द लिटिल। किसको रिपीट करना है? देखो, अच्छा, ओके ओके, ओके, श्योर। देखो, लिटिल जो वर्ड होता है वो निगेटिव न्यूज के लिए यूज होता है, या निगेटिव सोच के लिए, निगेटिव थॉट, यानी कि कुछ हो ही नहीं सकता उनका। तो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, निगेटिव है, निगेटिव वे में कहना चाह रहे हैं, यानी कि इनकी रिकवरी का चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है चांस। ठीक है, जीरो है।
तो ये निगेटिव जाता है। वही अ लिटिल यानी कि पॉजिटिव, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी वो रिकवरी कर सकते हैं, चांस है उनके रिकवरी का। ये हेल्थ के बारे में बात हो रही है। अर लिटिल, ठीक है, पॉजिटिव न्यूज के लिए होती है, हाँ नहीं ये बच सकते हैं। वैसी अ लिटिल नॉलेज जो भी है थोड़ा सा वो बहुत है, ठीक है, सम है, सम दो नॉट मच, यानी कि थोड़ा सा है लेकिन बच जाएगा। अ लिटिल नॉलेज यानी कि कोई जितना नॉलेज है थोड़ा सा, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, अपने नॉलेज को बढ़ाओ। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। क्लियर संध्या जी? क्लियर? अगेन रिपीट करूं अगर नहीं आया समझ में तो? ठीक है, देखिए नहीं समझ में आएगा पूछते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्मार्ट बंदा नहीं है, सब सीखने के लिए आए। और आप लोगों के मैसेज केवल मेरे को दिखते हैं और किसी को नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। और हमको अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपने को इम्प्रूव करना है, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। इसलिए खुद से कंपटीशन करना जरूरी है, खुद से जीतना जरूरी है। दुनिया जीतने से कोई कुछ नहीं होगा। ओके। द लिटिल मच यानी क्या होता है? नॉट मच, लेकिन जो है उतना ही है। बट ऑल, जितना है। द लिटिल यानी कि थोड़ा सा है उसके पास, लेकिन जो है उतना ही उसके पास है। द लिटिल नॉलेज ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल। द लिटिल यानी कि जितना भी उसके पास ज्ञान है, जो नॉलेज है उसके पास, उनके पास, वो उतना विश्वसनीय नहीं है। यानी कि भरोसे करने लायक वो जो बताया है उन्होंने, द लिटिल नॉलेज जो आपने दिया है, वो विश्वास के काबिल नहीं है। तो द लिख लगता है वहां पे, द लिटिल नॉलेज। ओके। वैसे फ्यू, FEW, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। पहला होता है फ्यू, यानी नॉट मैनी। जैसे लिटिल का मीनिंग था, वैसे इसका फ्यू हैज अ निगेटिव मीनिंग, यानी कि निगेटिव के लिए फ्यू यूज किया जाता है। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, बहुत कम लोग होते हैं जो सीक्रेट को अपने पास रखते हैं, फ्यू पर्सन। ठीक है, है ना, यानी कि बहुत कम, यानी कि नेग्लिजिबल, कोई करता ही नहीं फ्यू। या श्योर, आई विल शेयर, आपने कहा है, हम शेयर कर देंगे। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, यानी कि कोई नहीं करता, सबकी आदत है सीक्रेट को दूसरे को बता देते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है फ्यू पर्सन। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। फ्यू यानी कि बहुत कम है, पूरे देश में गिन चुन के दो चार सिटीज टाउन होंगे वहां पे पब्लिक लाइब्रेरीज है। ओके। फ्यू। ओके। फ्यू यानी एकदम नहीं है, नेग्लिजिबल। अ फ्यू, अ फ्यू यानी कि पॉजिटिव। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, यानी कि जितने गुजराती हैं, जितने पारसीज हैं, वो गुजराती अच्छे से लिख पाते हैं, है ना। यानी कि बहुत ऐसे, इनका ये कहना है कि
जितने हैं उनमें से मैक्सिमम लोग अच्छा लिख पाते, अ फ्यू। द फ्यू यानी नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। द फ्यू यानी कि जितना है, ज्यादा नहीं है लेकिन जो है उतना ही है उसके पास। इसका एग्जाम्पल है, द फ्यू फ्रेंड्स हैज ऑल आर वेरी पुअर। यानी कि इसका मतलब ही हैज, है ना, द फ्यू फ्रेंड ही हैज आर ऑल वेरी पुअर। यानी कि जितने उसके फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, यानी कि जितने हैं उसके पास सब गरीब है। द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड वेयर ऑल टॉर्न एंड टॉल्टर्ड। यानी कि फटे हुए हैं और गंदे हैं। ठीक है, यानी कि जितने कपड़े उसके पास हैं, द फ्यू यानी कि जितने थोड़े बहुत भी कपड़े हैं इसके पास वो सब गंदे, और थोड़े बहुत इसके जो दोस्त हैं वो सब पुअर हैं। पुअर या तो दिमाग से पुअर या तो पैसे से पुअर, ऐसा नहीं है कि पुअर मीन्स गरीब होना। कई लोग दिमाग से ही पुअर होते हैं ना, तो इसको भी बोल सकता है। ठीक है, तो आज अपन ने क्या देखा। अब सोच लोगे सम और एनी का यूज करना, ईच एंड एवरी का यूज करना, लिटिल अ लिटिल द लिटिल का यूज करना, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। ये इतनी चीजें अपन ने स्टडी की, इसके रूल रेगुलेशन देख लिए। ठीक है, इट्स अ मोर देन इनफ फॉर टुडे। ओके।